ओके बेटा, अभी मैं थोड़ा वापस इसको लेके जा रहा हूँ बेटा। उसमें आई थिंक रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो हम लोग इस एक्सरसाइज को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। बेटा इसमें मैंने आपको बताया कि यू हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर। First you have to take the square of first value and last value. The first value is x and the last value is 49, which is 7. So x whole square plus 7 square. और दरमियान में बेटा आपने 2ab फैक्टर बनाना है। Just looking at the formula, 2 into x into 7 a square plus 2ab plus b square, a plus b यानी x plus 7 का whole square बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा 9a square जो है बेटा 3a का whole square होता है, और लास्ट वैल्यू देखिएगा 4b स्क्वायर, ये 2b का होल स्क्वायर होता है। और फिर दरमियान में आपने 2a और b बनाना है। 2a की जगह 3a आ जाएगा और b की जगह 2b आ जाएगा। ये हमारे पास ये फॉर्मूला सारा जनरेट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 16 है 4 का स्क्वायर और 9a स्क्वायर है 3a का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दरमियान में बन जाएगा 2ab, 2 into a की जगह 4 और b की जगह 3a, तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा बेटा 4 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है बेटा, उसमें भी आप सेम इसी टेक्निक को फॉलो करना है। फर्स्ट यू विल टेक द स्क्वायर, यू विल मेक द स्क्वायर ऑफ द होल वैल्यू ऑफ दिस 25x स्क्वायर। So 25 is a square of 5 and x square is a square of x. That means 25x square है वो 5x का होल स्क्वायर होगा। जस्ट लाइक 64y स्क्वायर जो होगा बेटा वो 8y होल स्क्वायर होगा। इस दरमियान में आप 2ab बनाओगे, 2 into a दैट इज 5x और जो b है दैट इज 8y, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 2 5x और 8y का तो वही 80xy ही बनेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस c होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो चीज स्टडी की है बेटा वो ये कि अगर आपके पास कोई चीज कॉमन आ रही है तो आपने सबसे पहले उसको कॉमन लेना है, फिर आपने जो फैक्टराइजेशन अप्लाई करना शुरू करना है। इफ अगर आप लोग कॉमन नहीं लोगे आप तो डेफिनेटली फिर आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो 784 और 252 का बेटा अगर हम HCF निकालते हैं तो 7 इज द HCF एंड वी हैव रिमेनिंग a पावर 4 माइनस, अब देखो अगर हम 84 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 12 आंसर आएगा, और 252 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 36 आंसर आएगा। अब इसके बाद आपने स्क्वायर बनाना है। अब ये a4 जो है a स्क्वायर का स्क्वायर होता है, 2 2 are 4, इसका 36 जो लास्ट फिगर है वो 6 का स्क्वायर होता है। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर बन गए, तो दरमियान में आना है -2ab, -2 a की जगह a स्क्वायर और b की जगह 6, तो ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला माइनस का बनेगा बिकॉज वी हैव अ नेगेटिव साइन in between first and last value, यानी a square minus 2ab plus b square, तो ये a minus b whole square का बनेगा। a जब a square है और b जब वो 6 है। इस तरह क्वेश्चन 6 में भी देखिएगा, ऑल्दो फर्स्ट और लास्ट वाली तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इफ समथिंग इज कॉमन तो हमें उसको कॉमन मस्ट लेना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जब वो गलत हो जाएगा। हमने 4 को कॉमन ले लिया और रिमेनिंग हमारे पास फर्स्ट टर्म से बच गया a स्क्वायर। 120 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वैसे भी मैंने अभी बताया 4 3 12, 4 0 0, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और वैसे एलसीएम भी जब लेंगे या एचसीएफ भी आप निकालेंगे तो उसका मेथड भी आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। 4 2 8, ये 9 है, 1 कैरी आगे 10 बन जाएगा, फिर 4 2 8, तो ये 2 बचेंगे, 10 है ना, 2 के आगे चला जाएगा वो 20 बन जाएगा, तो 4 5 20। इसके बाद आप वही पुरानी टेक्निक यूज करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू जो 225 है उसका स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। दरमियान में 2ab बन जाएगा, 2 into a into 15, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, a plus 15 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जो कॉमन लिया हुआ है हमने वो एज इट इज साथ चलेगा, उसका बाकी फैक्टराइजेशन से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर मैंने बीच में कुछ क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं, 5 6 के बाद मैंने 7 8 9 10 ये मैंने नहीं किए, ये बिल्कुल सेम है, ये आप लोग खुद करेंगे। मैं अब 11 और 12 पे भी आ गया। 11 देखिएगा बेटा, 2a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 512, इसमें से भी आपने 2 कॉमन ले लेना है, बाकी बचेगा a स्क्वायर माइनस 2 3 6, 2 2 4, a एज इट इज, और
2 2 are 4, 1 कैरी 11 हो जाएगा, 2 5 are 10, फिर 1 कैरी आगे 12 हो जाएगा, 2 6 are 12। तो उसके बाद अब स्क्वायर बना लें, a का होल स्क्वायर और 256 जो है ये 16 का होल स्क्वायर हो जाता है बेटा। और दरमियान में अब -2a भी कंप्लीट कर लें, -2 इंटू a इंटू b जो है वो 16 है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला फिर जनरेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा a - 16 होल स्क्वायर। और जो 2 हमने कॉमन लिया हुआ है वो एज इट इज आ गया। क्वेश्चन 12 जो है बेटा ये बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो 1 जो है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। इसके बाद अब लास्ट टर्म पे चले जाओ, उसका होल स्क्वायर बनाओ। 9 किसका स्क्वायर होगा बेटा 3 का। अब जो आगे पावर है इनको हाफ कर दो, ऑटोमेटिकली स्क्वायर बन जाएंगे। a4 होगा a स्क्वायर का स्क्वायर, b4 होगा b स्क्वायर का स्क्वायर और c स्क्वायर होगा c का होल स्क्वायर। यानी ये हमारे पास सारी जो टर्म बचेगी 3a स्क्वायर b स्क्वायर c, ये एक्चुअली b स्क्वायर है और जो फर्स्ट टर्म है 1 वो a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर और आखिरी टर्म b स्क्वायर, अब दरमियान में आप 2ab बना लो, -2 इंटू a इंटू b, ऑटोमेटिकली हमारी ये -6a स्क्वायर b स्क्वायर c जनरेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये होगा a माइनस b होल स्क्वायर। a 1 है माइनस b जो है वो 3 a स्क्वायर b स्क्वायर c होल स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये 13 है। अब इसमें से जो है वो आप गौर करें तो मैंने इसको एक और तरह से अब सॉल्व करने की कोशिश की है। इसमें से x स्क्वायर कॉमन आता था लेकिन मैंने नहीं लिया। अब होगा क्या, अगर आप इसको कॉमन लिए बगैर करना चाहोगे तो उसका क्या रास्ता है। मैंने कहा था ना ये आपका जो क्वेश्चन है जो आंसर आएगा वो सही नहीं होगा, वो सही फैक्टराइज नहीं होगा। अब ये दिखाया क्यों, मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको ये बताया था ना कि इसमें जो है वो स्क्वायर बन भी जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में, तो उसके बावजूद भी कॉमन लेना मस्ट है। अगर आप फर्ज करें कि आप कॉमन नहीं लेते और ये केस आप कर देते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी। अच्छा अभी आपको फिर अगर यहाँ देखें 4x4 इसका स्क्वायर बनता है 2x स्क्वायर का, और आखिर में 25x स्क्वायर y स्क्वायर 5x yz का होल स्क्वायर बन जाएगा और दरमियान में +2a भी बन जाएगा। ये फॉर्मूला तो बन गया है, लेकिन अब गौर करें तो अभी इस सब के अंदर क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, 2x स्क्वायर और 5x yz, इसमें दोनों में अभी स्टिल x कॉमन है और ये x फैक्टराइज नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये समथिंग हमने गड़बड़ कर दी है। अगर आप इसके बाद भी इस क्वेश्चन को ठीक करना चाहें तो वो पॉसिबल है। अब आपने करना ये है कि इस x स्क्वायर और x में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा डेफिनेटली। अब जब उस x को आप बाहर लेकर जाओगे बेटा तो वो जो है क्योंकि इसके ऊपर बाहर स्क्वायर है, जो कॉमन आएगा वो फिर x स्क्वायर आएगा। तो अगर आप यूं एंड में x स्क्वायर उसको लिख दें तो ये ठीक हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो फिर जो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से आप लिख सकती हैं आंसर के बाद भी, और किस तरह से फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा अब ये हमारा क्वेश्चन था जी ये वाला। इसमें बेटा हमें चाहिए था कि हम शुरू में यहाँ x स्क्वायर कॉमन ले लेते तो उससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती। तो फिर आपके पास यहाँ बाकी क्या बचता, यहाँ आपके पास बचता बेटा 4x स्क्वायर, फिर बचता आपके पास एंड में आपके पास क्या बचा, सेकंड टर्म आपके पास क्या बचती बेटा जी 20 अब यहाँ तो x स्क्वायर आपने जो कोई कॉमन ले लिया, x बाकी बचेगा और yz, और आखिर में आपके पास बचेगा फिर बेटा जी 25। अब यहाँ x स्क्वायर जो कॉमन चला गया है तो आपके पास बाकी बचेगा y स्क्वायर और z स्क्वायर। इसके बाद आप स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने जब फॉर्मूला इसका कंप्लीट करना है तो x के तो आपका अगेन कॉमन है, ये आपका हो जाएगा बेटा 2x का होल स्क्वायर, और आखिर में ये जो 25 जो है ये 5 yz का होल स्क्वायर बनेगा, दरमियान में आपकी टर्म बन जाएगी 2ab की, तो +2 इंटू a यानी 2x और इंटू b
5yz। तो अब ये आप देखिएगा कि हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्मूला जनरेट हो गया और हम लोग इसका जो आंसर लिखेंगे वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास एक तो ये एज इट इज रहेगा। सर स्क्रीन ही नजर आ रही है। अच्छा बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आ जाती है नजर बेटा। अब आ गई बेटा, बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा अब देखो जरा, अगर अब हमने ये चाहिए था कि हमें एक्स स्क्वायर को पहले हम कॉमन ले लेते और कॉमन लेकर फिर हमारे पास बाकी बच जाता अंदर बेटा 4x स्क्वायर प्लस 20, इस x क्यूब में से एक एक्स स्क्वायर कॉमन, एक बाकी रह जाता yz प्लस 25 एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन चला जाता, बाकी रह जाता y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब उसके बाद सिंपल हमने स्क्वायर बना लेने हैं, 4x स्क्वायर जो है वो 2x का होल स्क्वायर और 25 y स्क्वायर z स्क्वायर 5yz का होल स्क्वायर और दरमियान में 2ab बनाकर a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा यहाँ जनरेट हो जाना था। ये क्वेश्चन आपका सही था। तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन होगी। फिर इज बेटर कि आप सबसे पहले ये चीज डिसाइड कर लें कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर कॉमन आ रहा है तो आपने शुड कॉमन उसको लेना है। अब नेक्स्ट ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। आप देखिएगा 9/16, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 9 किसका होता है स्क्वायर, 3 का, 16 होता है 4 का, तो 3/4x होल स्क्वायर और लास्ट जो है ये बेटा 4/9 किसका स्क्वायर होगा, 2/3y का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दरमियान में 2ab आप बना लें, 2 × a यानी 3/4x और b जो है वो 2/3y। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा कैंसिलेशन होगा बेटा, तो हमारे पास ये xy ही बचेगा। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से 4 और ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब बस सिर्फ वही हमने a प्लस b होल स्क्वायर लेना है। a जो है 3/4 है, 3/4x है, प्लस जो b है वो 2/3y है। इसमें से फ्रैक्शन आ गई है और कुछ नहीं है। अच्छा इस 17 में देखिएगा बेटा, अब इसमें भी कॉमन आ रहा है तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। 16 और 4 में से 4 इसका HCF आएगा, x6 x5 और x4 इन तीनों में से जो छोटा बेटा वो x4 है तो वो हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका फिर हम पूरे स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं, 2x का होल स्क्वायर आखिर में 1 का होल स्क्वायर और दरमियान में -2ab, तो यूं 4x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसमें फर्स्ट वैल्यू को होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप a4 b4 और x स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और x का होल स्क्वायर। और जो लास्ट फिगर है बेटा इसका देखो c4 d4 y स्क्वायर, तो c स्क्वायर का स्क्वायर d स्क्वायर का स्क्वायर और y का होल स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन है तो -2ab बनाओगे, तो -2 a की जगह a की सारी वैल्यूज और b की जगह b की सारी वैल्यूज, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन जाएगा ये इसके -2ab प्लस b स्क्वायर का, जो कि a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और बस अब इसमें सिर्फ आपने मेन जो हमने स्टडी करना है वो यही जो है वो स्क्वायर बनाने का टेक्निक ही है, कहीं प्लस का स्क्वायर बनेगा कहीं माइनस का स्क्वायर बनेगा। और बस यहाँ अपनी एक चीज तो ख्याल रखनी है बेटा, इफ समथिंग इज कॉमन वी शुड हैव टू टेक कॉमन। जी बेटा बोलना चाहेंगे? इन वाला मुझे पार्ट नहीं समझ आया। कौन से वाला? आपने भी समझाया 16th वाला सर, इसमें आपने नहीं लिखा हुआ लेकिन वो बुक में लिखा हुआ है, मैंने देखा मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं कर देता हूँ, मैं अभी आपको बता कर देता हूँ। और ये वाला कंप्लीट हो गया, अब 16 का पार्ट जो है अब मैं अभी आपको कर देता हूँ। मैं लिंक पे कहीं क्लिक कर बैठा हूँ यूट्यूब पे, एक मिनट ये लिंक बेटा अभी खत्म होता है तो मैं फिर आपको करवा देता हूँ। चलिए इसी में करवा देता हूँ, इसी में हम ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जी, पहले क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा? लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो क्या है? सर क्वेश्चन नंबर 16 है a स्क्वायर
हाँ ए स्क्वायर डिवाइड फ्रैक्शन में सर डिनोमिनेटर है बी स्क्वायर। एक मिनट ठहरो जरा, फिर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर मैं एक्सप्रेशन इसको बना लूँगा। बेटा ये क्या हो जाएगा, ए ओवर बी होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी सर, उसके बाद फिर एक मिनट ठहरो, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है। जी सर, इसमें क्या मुश्किल हो गया पूरी है, चलो। अच्छा आगे क्या है बेटा? उसके बाद है माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर है साथ। ओके ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आगे बेटा माइनस माइनस 2ac ए सी, टू ए सी, 2a बोलो बेटा, चलो यहाँ से देख 2 लेता हूँ, छोड़ो। टू ए सी ओवर बी डी एक्स वाई, टू ए सी ओवर अपनी गड़बड़ कर दी है ना, टू ए सी ओवर बी डी एक्स वाई माइनस टू ए सी ओवर बी डी, आगे एक्स वाई, और फिर आगे क्या है, आगे क्या है बेटा? बेटा आगे थर्ड टर्म उसके क्या बाद है? फिर प्लस हाँ सी प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। इसका ओवर डी स्क्वायर वाई, ओके। सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, सर वाई भी है ऊपर बेटा वाले इक्वेशन में बेटा वाई। मैं बेटा लिख रहा हूँ स्क्वायर और ये वाई। अच्छा अब आपने करना क्या है इसमें, आपने क्या करना है बेटा, आपने जस्ट इसका स्क्वायर लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? ए ओवर बी आ जाएगा, होल स्क्वायर इसका रिमूव कर दो आप, क्या आ जाएगा? ए ओवर बी, और ये एक्स का स्क्वायर भी आप रिमूव कर दो, एक्स इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और आखिर में क्या आ जाएगा? सी ओवर डी। बेटा इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल चीज थी? सी ओवर डी, वाई का आगे होल स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में 2a भी आ जाएगा। अब ये देखो ये इसका स्क्वायर आ गया। अब मैं यहाँ प्रॉपर्ली से लिख ना पाऊँ तो अब स्क्वायर इसका यूं ही समझे आप, ठीक है? और -2ab, तो ये 2, तो 2, अब a की जगह ये आ जाएगा a, और b की जगह आ जाएगा आपके पास ये वाला b। अब देखो ऑटोमेटिकली सब चीजें जो है वो ऊपर देखो 2ac बन गया और नीचे 2bd बन गया और साथ xy आ गया। ये किसका मामला बन जाएगा फिर नीचे साथ आके? ये आपके पास बन जाएगा इन दो वैल्यूज का स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर बनेगा जी हमारे पास ये बनेगा a प्लस बी, अब देखो यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा जनरेट करना ये इशू हो जाता है, और माइनस ये अभी होल स्क्वायर बन जाएगा, बस इसके दरमियान में ना ब्रैकेट उठ जाएंगे क्योंकि वो फॉर्मूला है, मैं इसको अब रिमूव नहीं कर पाऊंगा। ये चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ आपको, ये बन जाएगा इसका स्क्वायर, इसका ये, और माइनस
ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ब्रैकेट और ये स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या मुश्किल क्या था बच्चे बताओ मुझे, सिंपल हमने वही चीज की है। सर पहले देखने में मुश्किल लग रहा था। नहीं कुछ बस फ्रैक्शन देख के आप डर जाती हो और कुछ नहीं है। ठीक है चलें इसको बेटा आप कंप्लीट कीजिएगा अपने काम को। थैंक यू सर। ठीक है ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई आज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा आज इसको कंप्लीट करने। ठीक है बेटा, और कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछना आप लोगों ने कोई? नो सर थैंक यू। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।